नमस्कार। आज ब्रह्मांड हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पिछले वाली वीडियो में आप ब्रह्मांड को अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ गए होंगे। ब्रह्मांड का नाम लेते ही हमारे जहन में क्या चीज़ें आती हैं भला सोचिए। अगर हम ये कहते हैं गैलेक्सी या आकाश गंगा या निहारिका या वर्ल्ड, और भी बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, या मंदाकिनी, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसको हम सुनते तो हैं समझते नहीं हैं, सुनते हैं समझते नहीं हैं। लेकिन आज उन्हीं शब्दों को हम समझेंगे और जहाँ तक है इसके काफ़ी चीज़ों को हम कवर करेंगे और जो भी चीज़ें बचेंगी उसको हम कल देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब देखिए एक निहारिका में 100 अरब तारे होते हैं। देखिए निहारिका पहले समझ लीजिए होता क्या है। पहले देखिए हमारा आकाश, ब्रह्मांड तो आप समझ चुके हैं कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अगर नहीं समझे हैं तो पिछली वाली वीडियो में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसके जरिए वह वीडियो देख सकते हैं और आपके समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड है क्या, बना कैसे और कितना बड़ा है और कितना विशाल है। तो अब देखिएगा एक निहारिका में 100 अरब तारे होते हैं। निहारिका क्या होती है? ब्रह्मांड में, कहने का मतलब यह छल्ला है। ब्रह्मांड मतलब खाली स्थान। ये छल्ला, इस तरीके के छल्ले जो हैं कई हैं कि मतलब अगर मान लीजिए एक निहारिका के बारे में हम देखते हैं तो यह निहारिका है। निहारिका में ही ऐसे ऐसे सब ग्रह हर जगह हैं और इसी में तारे हैं और इसी में सूर्य भी है। ठीक है, अब देखते हैं एक निहारिका मतलब ये एक निहारिका, इसी में तारे, इसी में सूर्य, इसी में अपने जितने भी ग्रह हैं वह भी, उपग्रह हैं वह भी। कहने का मतलब एक कुटुंब है। ठीक है, अगर कोई बस्ती होती है वहाँ पर कुछ लोग बस जाते हैं, उसको आप निहारिका मान लीजिए। और वहाँ पर का एक समझ लीजिए प्रधान होता है, यही तो है, एक मुखिया होता है। तो वह मुखिया क्या हो गया? सूर्य हो गया, बाकी सब ग्रह हो गए। तो वो लोग वहीं पर रहेंगे और कुछ स्थान अगर खाली है तो खाली, फिर जाकर एक टुकड़ी मिलेगी। कहने का मतलब ये टुकड़ी जो बसी है ये कॉलोनी है, समझ लीजिए। इसको कॉलोनी का रूप अगर देख लिया जाए, कॉलोनी के रूप में अगर देख लिया जाए तो यह समझ लीजिए एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी में सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, हम इंसान, जीव जंतु, सब कुछ इसी में भरे पड़े हैं। लेकिन हाँ, यह हमारी जो निहारिका है, ठीक है, वह आकाश गंगा है। आकाश गंगा में जीवन तो है, लेकिन जीवन क्या अन्य निहारिकाओं में भी होगा? जी नहीं। हमारी निहारिका का नाम आकाश गंगा अगर है, अर्थात मंदाकिनी भी इसे कहते हैं। आकाश गंगा का ही रूप है मंदाकिनी। कहने का मतलब इसका नाम आकाश गंगा भी है, मंदाकिनी भी है। ठीक है, यह क्लियर देख लीजिए। एक निहारिका में 100 अरब तारे होते हैं करीब। ठीक है, एक निहारिका मतलब इस छल्ले में 100 अरब तारे होते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसे समझिए, अगर ये हमारा ब्रह्मांड मतलब कि जो खाली स्थान है, ठीक है, इसमें एक निहारिका, 2 निहारिका, 3 निहारिका, 4 निहारिका, 5 निहारिका, इस तरीके से निहारिकाओं की संख्या असंख्य रूप से है। ठीक है, यह हमारा अनुमान है कि 100 अरब निहारिकाएं हैं। एक निहारिका हमारी है जहाँ पर सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण जितने भी हैं ये हमारी निहारिका में है, मतलब आकाश गंगा में है। अब इस आकाश गंगा को ही हम पूरा नहीं समझ पाए हैं तो 100 अरब निहारिकाएं हैं। कहने का मतलब क्या है? हमारी निहारिकाओं में जितने तारे हमको दिखते हैं, जितने ग्रह हैं, उनको ही हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो आखिरकार 100 अरब जब यह निहारिका है, उसमें कितने सूरज होंगे, कितनी पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, यह
हम कैसे समझ सकते हैं? हम तो सिर्फ अपना भी नहीं देख पाए हैं, तो अगला हम कैसे समझ सकते हैं? अब देखिए, एक निहारिका में 100 अरब तारे होते हैं और लगभग 100 अरब निहारिकाएं हैं। यह इसलिए हम लिख दिए हैं कि आप अनुमान तो लगा लीजिए कि ब्रह्मांड की लंबाई, चौड़ाई और उसके विस्तार का। ठीक है, अब देखिए, जिस गैलेक्सी मतलब निहारिका, गैलेक्सी मीन्स निहारिका, जिस गैलेक्सी निहारिका में हम हैं उसे आकाश गंगा नाम से जाना जाता है और इसे मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, इसी आकाश गंगा को ही मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, अगर हम अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर कहेंगे कि निहारिका, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है। वो निहारिका क्या समझ, गैलेक्सी कहेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन गैलेक्सी को ही हिंदी में निहारिका कहते हैं। और ये निहारिका 100 अरब हैं, उसमें से एक निहारिका हमारी है जिसका नाम है आकाश गंगा। ठीक है, इसका नाम, इसे मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक है, निहारिका और मंदाकिनी में अंतर क्या है? देखिए, ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घुमाते हैं। आप लोग यह जितनी भी शब्द हैं, जितने भी टर्म हैं, उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। गैलेक्सी मीन्स निहारिका, गैलेक्सी मीन्स निहारिका, आकाश गंगा मीन्स मंदाकिनी, बस ये दो हमेशा एक हैं। गैलेक्सी मीन्स निहारिका, आकाश गंगा मीन्स मंदाकिनी। ठीक है, अब ये देखिए, मंदाकिनी भी कहते हैं। अब देखिए, सूर्य द्वारा आकाश गंगा का 25 वर्ष में एक चक्कर लगाया जाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। कहने का मतलब, सूर्य द्वारा गैलेक्सी के, अपने गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा को एक चक्कर 25 वर्ष में सूर्य पूरा कर लेता है। मतलब ये जो सूरज है वो हो, इसका चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 25 वर्ष में। ठीक है, जब 25 वर्ष में यह अपनी मंदाकिनी का या अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है, तो इसे क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। देखिए, चक्कर लगाया जाता है, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष कभी कभी टर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो ब्रह्मांड वर्ष हमेशा जो सूर्य द्वारा अपनी ही गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा का जब एक चक्कर 25 वर्ष में पूरा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। देखिए, साफ आकाश की सफ़ेद पट्टी मिल्की वे कहलाती है। अब मिल्की वे क्या है जानते हैं? हम कभी आकाश साफ हो तो देखते हैं थोड़े से बादल टाइप हमको नज़र आते हैं। अगर पूरा आकाश साफ हो, तारे टिमटिमा रहे हों, फिर भी ऐसा लगता है बादल छाया हुआ है एक पट्टी के नुमा, तो वो यही है। ये हमारी मंदाकिनी छल्ले के रूप में है। तो ये छल्ले देख रहे हैं, वही की एक पट्टी हमें सिर्फ दिखती है। ठीक है, उसी की एक पट्टी जब दिखती है तो हम क्या कहते हैं? यह बादल है। ठीक है, तो बादल नहीं होती है, आकाश गंगा की एक पट्टी होती है, उसी को मिल्की वे मतलब जहाँ पर ये दिखती है उसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो मिल्की वे है क्या? इसी आकाश या मंदाकिनी के अपना एक पट्टी है, जिसको हम रात को देखते हैं, धुएं के रूप में होती है, उसी को ही मिल्की वे कहते हैं। आगे चलिएगा, कहला दिया आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी निहारिका एंड्रोमेडा है। ये हमेशा एग्जाम में हमेशा इसी को पूछा जाता है। एंड्रोमेडा मतलब निहारिका मतलब गैलेक्सी। ऐसे भी पूछ सकता है कि आकाश गंगा मतलब हमारे, या ऐसे भी पूछ सकता है मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है, या मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी निहारिका कौन सी है, या आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है। कहने का मतलब एंड्रोमेडा है। तो इन दोनों टर्म को हमेशा याद रखिए, आकाश गंगा मीन्स मंदाकिनी और निहारिका मीन्स गैलेक्सी। इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, तो बाकी सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। आगे देखिए, ओरियन नेबुला आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा। ठीक है, सबसे चमकीला तारों का समूह है। ठीक है, ओरियन नेबुला हमेशा एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है कि ओरियन कौन सा ऐसा है तारों का समूह हमारे आकाश गंगा में जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो वह है ओरियन नेबुला। ठीक है, साइरस या डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, साइरस या डॉग स्टार ये एक तारा है, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, सबसे चमकने वाला तारा है, याद रखिएगा, तारा है ना कि
पिंड है, अभी समझाते हैं, रुकिए। चमकीला तारा है, जबकि पिंडों में चमकीला क्रमशः सूर्य सबसे ज़्यादा चमकीला, उसके बाद चंद्रमा, फिर उसके बाद शुक्र है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम यहाँ पर तो बोल रहे हैं साइरस या डार्क स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। पहले तो ये याद रखिए, तारा और पिंड, तारा और ग्रह, तारा और उपग्रह। तारा कौन है? तारा वही है जिसका अपना प्रकाश है। तो तारे वही हैं जो रात को टिमटिमाते हैं, वो तारे हैं। ठीक है, और यह जो अन्य हैं जैसे चांद हुआ, तो ये सब में क्या है कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान है, ना कि अपने प्रकाश से प्रकाशवान है। तो अगर हम तारे की बात करते हैं तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? देखिए, ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है, ना कि एक तारा है। शुक्र एक ग्रह है। तो हमें यहाँ पूछ लेता है, हमेशा एग्जाम में क्या पूछता है कि सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तब आप इसी को साइरस या डार्क स्टार को ही टिक करिएगा। अगर वह पूछता है सूर्य के बाद हमें दिखाई देने वाला कौन सा ऐसा पिंड है जो कि सूर्य के बाद ज़्यादा चमकता है, तब चंद्रमा लगाइएगा। अगर तारा नाम लिया तो बिल्कुल नहीं, साइरस डार्क स्टार है। ठीक है, यह एक ग्रह है, ना कि एक तारा है। तारा उसी को कहेंगे जिसका अपना प्रकाश होगा। अब देखिए, जबकि पिंडों में चमकीला क्रमशः सूर्य है, फिर चंद्र है, फिर शुक्र है। ठीक है, कभी सीरीज भी दे देता है। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो तारा है, तारा तो 100 अरब है, लेकिन उसमें से जो सबसे नज़दीक है सूर्य के, उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना, कहने का मतलब इसको हल करने के बाद जो आता है वह किलोमीटर में हो जाएगा, या उसको हल करने के बाद जो आएगा वह मीटर में हो जाएगा। लेकिन यह करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक आध बार तो मीटर में ही दे दिया था, लेकिन फिर किलोमीटर में भी दिया था। तो जो लोग इसको पढ़ के गए थे, ये दिया ही नहीं था, वो दे दिया था मीटर में। अब मीटर में दिया तो सब सोचे कि प्रश्न गलत है, लेकिन नहीं, मीटर और किलोमीटर में कोई भी एक दे सकता है। बस इतना ही देगा, उसका परिणाम नहीं देगा, इतना ही देगा। आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो इस तरीके से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। अभी और भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो प्रश्न हम फिर करेंगे हल। अभी ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में क्या क्या आपने सीखा कि हमारी ये जो गैलेक्सी है इसको निहारिका भी कहते हैं, और 100 अरब निहारिकाएं हैं, अर्थात 100 अरब गैलेक्सीज हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि 100 अरब जो हैं वह पक्के तौर से 100 ही अरब हैं, वह और भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने एक अनुमान के मुताबिक बताया है कि लगभग 100 अरब तारे हैं हर एक निहारिका में, हर एक गैलेक्सी में, और यह गैलेक्सी अर्थात निहारिका 100 अरब हैं। ठीक है, अब देखिए, एक पट्टी को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो केंद्र बिंदु, मतलब निहारिका का जो केंद्र बिंदु होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको वल्ज के नाम से। वल्ज के नाम से कभी कभी पूछता है कि तारों का सबसे अधिक घन तो कहाँ पर होता है? वल्ज में। ठीक है, और क्या आपने सीखा कि आकाश मंदाकिनी हमारे आकाश गंगा को ही मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, अब इतने सारे प्रश्न हैं, इतने सारे प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा, और जहाँ भी अभी दिक्कत हो तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसके आगे हम मिलते हैं कल आपसे इसी ब्रह्मांड के और आगे वाले भाग में। इसका पार्ट हम सोच रहे हैं 2, 3, 4 ले चलें। अभी हम ज़्यादा समय इस पर नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए ताकि आपके समझ में आता। अभी बहुत सारे टर्म हैं ऐसे इसके कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम एक साथ ज़्यादा ले जाएंगे। तो अभी सिर्फ इतने जितने टर्म हम आपको बता दिए हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, और इसके आगे जितने भी टर्म होंगे उसको दूसरे क्लास में, दूसरे पार्ट में हम कर देंगे, फिर तीसरे पार्ट में कर देंगे। हो सकता है 4 पार्ट में ये जाए, क्योंकि अब ब्रह्मांड है ही ऐसा कि इसके कई टर्म हैं।
और ये टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे सोशल मीडिया जितने भी लिंक हैं वहाँ मिल जाएंगे, और सेकंड चैनल का लिंक भी वही है, वह भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम कंटेंट डालते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आप हमारे साथ लगे रहिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लमें बिल्कुल नहीं आने दूंगा। और जितनी भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं ब्रह्मांड के पार्ट 2 में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।